शादी होती है ना तो हल्दी चढ़ती है, पूरे शरीर में हल्दी लगाई जाती है। कितना बड़ा हिंदू समाज कितना साइंटिफिक रहा है। हमारे यहाँ हजारों साल से दुल्हन और दुल्हा को क्या लगाई जाती है? क्योंकि लोगों को पता है कि घाव में हल्दी लगाए तो ठीक हो जाए। उनको पता है कि घाव तो मिलनी है, पहले ही से एंटीबायोटिक लगा के चलो शादी के पहले ही, क्योंकि शादी के बाद तो आदमी फिर बता भी नहीं सकता कितने घाव है, तो पहले ही हल्दी लगा ली ये कारण नहीं है हल्दी का, ये कारण है कि एक पुरुष के अंदर कोई भी बैड बैक्टीरिया हो, गलत, तो हल्दी लगा देने से बॉडी में ना वो सारे बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। एक लड़का एक लड़की का, एक पति पत्नी का एक मिलन है, तो वो मिलन जब हो तो उस मिलन में कोई बॉडी में कोई ऐसा बैक्टीरिया ना हो जो आपका, हमें और हमारा आपको प्रभावित करे। इसके लिए सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाएं, फिर एक पति पत्नी का संबंध हो। कितना वैज्ञानिक कारण था सोचिए। अब वो हल्दी वल्दी कोई लगाती नहीं। अब हमारी माताएं बहनें वो फेयर एंड लवली लगाती हैं, गोरी तो भाई ना है ना। पहले के लोग बेसन हल्दी से मुंह धुलते थे। हल्दी बेसन से मुंह धुलो जरा मलाई डाल के तो मस्त रहे, तुम्हारा चेहरा में ग्लो रहे। क्यों? हम तो आज भी 1 चम्मच हल्दी रोज खाते हैं, रोज मतलब कभी कभी भूल जाते हैं, बाकी अक्सर अधिकांश हम 1 चम्मच हल्दी खा के ही सोते हैं रात को। कच्ची हल्दी खाए, एक घूंट पानी पिए, पूरे मुंह में हल्दी रहेगी। मुंह में हल्दी के रहने से क्या होगा? जैसे आप बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, जैसे आपने चॉकलेट खाई, गुड़ खाए और सो गए, तो पूरे मुंह में रात भर मिठास रहती है। उस मिठास से क्या होते हैं? मुंह में दांत खराब होने की संभावना, मसूड़े खराब होने की संभावना, वो बैक्टीरिया बनते हैं। और आपने सोने के पहले हल्दी का कुल्ला कर लिया ना, तो जितने बैक्टीरिया पनपने वाले थे सब खत्म। पूरी रात आपके मुंह में कड़वाहट रहेगी हल्दी की, तो उससे कोई बैक्टीरिया डेवलप नहीं होगा आपके मुंह के भीतर। वरना मुंह के रोग कितने सारे होते हैं, कहीं दांत में दर्द है, कहीं यहाँ दर्द है, कहीं दर्द बना ही रहता है। 1 चम्मच हल्दी खाने में बुराई क्या है? हल्दी की गांठ वाली पिसी हल्दी बाजार की ना खरीदना, मिलावट आ रही है मैंने सुना है। हल्दी की गांठ लाना, खुद मैया कूटेगी और तुमको पीस के देगी, 1 चम्मच खा के सो। आप सिलबट्टे की चटनी पीसो और मिक्सी की चटनी पीसो, टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी खाते हो ना कभी कभी? टमाटर में जरा मिर्ची जरा धनिया पत्ता डाल के मस्त बनती है, हमें तो अच्छी लगती है। आपको अच्छी लगती नहीं? टमाटर की चटनी अच्छी होती है। टमाटर की चटनी सिलबट्टे में पीसो और मिक्सी में पीसो, बताओ कौन सी चटनी अच्छी होती है? कौन सी? सिल वाली। क्यों? कारण बताओ, आप बताओ क्या कारण है कि सिलबट्टे की चटनी का स्वाद अलग होता है और मिक्सी में पीसी गई चटनी का स्वाद अलग होता है? इसका दूसरा कारण ये है, देखो नेचुरल वो पत्थर के सिलबट्टे से हमने घिसी, वो तो अच्छी बात है। मिक्सी क्या करती है? इतना तेज घूमती है कि वो घूमने से ना मिक्सी का जार भी गर्म हो जाता है, और एक गर्म हो जाने से जो उसका नेचुरल स्वाद है वो गर्म होने से बदल जाता है। उसके कुछ गुड़ चीजें भी समाप्त हो जाती हैं, इसलिए स्वाद में परिवर्तन। अब जैसे आप गेहूं का आटा, पहले की मैया गेहूं पीसती थी चक्की में, कौन सी चक्की? हाथ चक्की। उसकी रोटी बना के खाती थी, उसकी रोटी और जो बाजार में चक्की में आप आटा। अच्छा ये बात बताओ, चक्की में जब आप आटा पिसवाते हो तो आटा तुरंत लेना गर्म रहता है कि नहीं? हाँ या ना? रहता ना। जबकि चक्की में आप आटा पीसना गर्म नहीं रहेगा, चक्की में गेहूं पीसना गर्म नहीं रहेगा। हाँ या ना? आप माने ना माने, जरूरत नेचुरल जो स्वाद है, नेचुरल जो चीजें हैं उन्हें नेचुरल ही रहने दो। आपने मशीन से पीसी, इतना गर्म उसका टेम्परेचर तापमान हुआ कि वो तापमान गर्म हुआ फिर ठंडा हुआ। ये ऐसे ही हो गया कि जैसे आप बहुत गर्मी में गए, पसीना बहा और आपने तुरंत पानी पी लिया, तो क्या बन जाएगा? आपको सर्द गर्म हो जाएगा। आप बहुत गर्मी में गए, दौड़ते दौड़ते गए और तुरंत आपने 2 गिलास पानी पी लिया ठंडा, गर्म थे शरीर पूरी बॉडी और आपने ठंडा पानी पिया, आप जरूर बीमार पड़ेंगे। हाँ या ना? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर था गर्म, आपने पानी दे दिया ठंडा, वो ठंडा गर्म हो गया, उसको सर्द गर्म बोलते हैं। उसी तरह
आटा गरम हो गया, गरम हुआ तो जितने उसके गुड़ चीजें थी अच्छी आटे के अंदर पदार्थ नष्ट होगा उस गर्माहट से, इतनी तेजी से पिसा। इसलिए नेचुरल चक्की होनी चाहिए घर में, चक्की पे नेचुरल मैया आपके लिए आटा गेहूं पीसे। अब कौन पीसे महाराज, ना पीसो इसी चक्कर में फिर मरो हॉस्पिटलों में जा जाके।